हेलो बच्चों। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं प्लेस वैल्यू, हम फिर सीखेंगे फेस वैल्यू, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू दो तरह की होती हैं, एक इंडियन एक इंटरनेशनल। हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू। तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना है तो फिर आप लिखेंगे कि इन मैथमेटिक्स द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट विद इन द नंबर इंडिकेटिंग इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो हम याद रखिए हमेशा राइट हैंड साइड से। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो हम एक नंबर ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने लिया 456। ठीक है, तो इसको पूरा बोलते कैसे हैं? 456 है ना, यानी कि 400, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 400 है, तभी हम इसे 400 बोलते हैं। इसकी वैल्यू 50 है, तभी हम इसे 50 बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 6 है, तभी हम इसे 456 बोलते हैं, राइट। तो यही जो प्लेसेस हैं इनकी, ये किस प्लेस पे ये नंबर है उसी के हिसाब से इसकी एक वैल्यू है। लाइक इसकी केवल 6 है, इसकी 50 है, इसकी 400 है, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया अपने आप, है ना। तो हमें ये बात समझनी है कि ये हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है। ठीक है, हमें इस तरीके से काउंट करना होता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे। एक एग्जांपल और लेके दिखा देते हैं इसमें कि अगर कोई नंबर 356 है तो उसमें जो डिजिट 3 है उसकी हंड्रेड्स पोजीशन है, जो मैंने बात बताई अभी, ये रिटर्न में है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन या प्लेस जो है वो 300 हो गई, जबकि 5 और 6 की 50 एंड 6 है रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। प्लेस वैल्यू दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन, एक होती है इंटरनेशनल। तो हम पहले इंडियन प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं क्या मतलब है। हम एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, कोई रैंडम नंबर है। ठीक है, ये वो नंबर है। मैंने आपको कहा था कि इसमें राइट हैंड साइड से देखेंगे, हमें इसमें इधर से देखना है, उस तरफ। ओके, तो फिर हम पहले देख लेते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या क्या हैं एग्जैक्टली। ओके, तो नंबर 1 राइट हैंड साइड पर जो है उसे हम बोलते हैं वंस। जो उसके बगल वाला नंबर है इसको हम बोलेंगे टेंस, इसके बगल वाले को हंड्रेड्स, इसके बगल वाले को थाउजेंड्स, इसके बगल वाले को 10,000, इसके बगल वाले को लैक्स, इसके बगल वाले को 10 lakhs, इसके बगल वाले को करोर्स, इसके बगल वाले को 10 crores। तो ये एग्जैक्टली राइट टू लेफ्ट चलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा नंबर हो। ठीक है, आपके पास छोटा नंबर लाइक 81 हो सकता है। तो 81 में जो 1 है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है वंस, और जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू टेंस होती है। ओके, तो ये आपने इंडियन प्लेस वैल्यूज़ देख ली। ओके, ये मैंने एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट सारा का सारा जो अभी हमने पीछे करा है वो यहाँ पे लिस्टेड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि प्लेस वैल्यू में कितने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं। ओके, 100 तक तो उन्हें पता है, 100,000 पता है, बट आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये लिस्ट, आपको ये याद करनी है लिस्ट, ओके, इसी सीक्वेंस में तो इसको समझना बहुत ईजी है कि जो वंस है पहले आप एक 1 लिखिए, टेंस में एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, हंड्रेड्स में एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाना है नीचे की तरफ। ओके, 10,000 में 4 ज़ीरो हो जाएंगे, लाख में 5 ज़ीरो हो जाएंगे, 10 लाख में 6 ज़ीरो हो जाएंगे, 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें 8 ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस ये समझना है कि पहला नंबर जो वंस है वो 1 होता है, उसके बाद आपको एक एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाने हैं। ठीक है ना, चलिए अब इंटरनेशनल वैल्यूज़ देख लेते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल वैल्यूज़ को समझने के लिए हम फिर से एक नंबर एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो ये नंबर है, तो इसमें राइट टू लेफ्ट कैसे होता है। ठीक है, पहला वाला नंबर इसमें 1 सी होता है, दूसरा 10 सी है, तीसरा 100 सी है, फिर 1000 सी है, फिर 10,000 सी है। इंडियन वैल्यू में 10,000 के बाद आता है लैख, बट इसमें 10,000 के बाद आता है 100,000। ओके, और फिर इसके बाद 100,000 के बाद आता है मिलियन, और फिर आता है 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन।
ठीक है, इसकी लिस्ट ये रही। और इसमें भी आपको सेम तरीके से पहला 1 लिखना है, फिर 10 0 0 0 बढ़ाते चले जाने हैं नीचे, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा लाइक जो 1 बिलियन होता है वो इक्वलेंट टू इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है, यानी कि उसमें 6 0 लगेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ये चीज़ करके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू एक्चुअली में जो नंबर आपको देखने में, फेस का मतलब मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं 4 5 6 7। अब इसमें अगर कोई पूछ रहा है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, इस नंबर की 6 की इस पोजीशन पे फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, ठीक है। देखने में ये जो भी नंबर लग रहा है वही इसकी फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 7 की फेस वैल्यू 7 है, 5 5 है, 4 4 है। तो ये होता है फेस वैल्यू। गॉट इट। वो किसी भी पोजीशन पे हो, वो नंबर जो भी लिखा हुआ है वही नंबर आपको बताना है, वही फेस वैल्यू है। तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 6 है, इसमें जो 5 है उसकी फेस वैल्यू सिंपली 5 है। ओके ओके, राइटिंग द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, कि मान लीजिए 2 7 4 5 6 4 नंबर है, ठीक है। तो अब इस नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम पहले इनकी प्लेस वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा ये नंबर क्या है, 27,456, राइट। तो यहाँ पे जो 27,000 यानी कि जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू 10,000 है, राइट। तो उसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 20,000 हो जाएगा। एनीवेज, तो हम इनकी 2 से प्लेस वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 है, 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, 4 की 100 है और 5 की 10 है। तो हम इनको इन्हीं की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 10,000 20,000, 7 को हम लिखेंगे 7 इंटू 1000 यानी कि 7,000, 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू 100 यानी कि 400 और 5 को लिखेंगे 5 इंटू 10 यानी कि 50 और 6 को लिखेंगे 6 इंटू 1 यानी कि 6, ठीक है। और इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको हम इस तरीके से लिख के ऐड करेंगे तो हमें फाइनली यही नंबर मिल जाएगा। यही होती है किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए